गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी भैया बहनों का इस वीडियो सेशन में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बच्चों, प्राप्त जानकारी के अनुसार जो मुझे सूचना मिली उसके मुताबिक आपको रीडिंग 4 का जो बी लेसन आपका है, जो पोएम थी द मडल हेड, यहाँ तक आपको बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। चूँकि मुझे ये विषय आपको कुछ सिखाने के लिए मिला है, बताने के लिए मिला है, जवाबदारी मिली है, तो उसका मैं आज से ही निर्वहन करना प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है आप सभी का। रीडिंग सी, ये भी मैंने देखा गूगल क्लास में कि आपको रीडिंग सी भी कुछ बताया गया था, लेकिन कुछ ही था वो, इसलिए मैं इस पाठ को स्टार्ट से ले रहा हूँ। यूनिट 4 का अंतिम भाग रीडिंग सी मेन पार्ट। मेन पार्ट एक दर्शनीय स्थान है जो अंबिकापुर से काफी दूर में है, पठारी क्षेत्र है, पहाड़ पर है, और दर्शनीय स्थान होने के कारण बहुत से लोग प्रतिदिन वहाँ की यात्रा करते हैं, वहाँ जाते हैं। वहाँ के घने जंगलों को, वहाँ और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं देखने लायक, चाहे टाइगर पॉइंट की बात हो, चाहे मछली पॉइंट की बात हो, है ना, चाहे केव्स की बात हो, गुफाओं की बात हो। और छत्तीसगढ़ का पहला बौद्ध मंदिर यदि आपका है तो मेन पार्ट में है। कल कल छल छल प्रवाहित करती हुई बहती हुई नदियाँ मन मोह लेती हैं। तो उसी के संबंध में हम यहाँ पर कुछ जानकारी इस लेसन में प्राप्त करेंगे, जिसका टाइटल है मेन पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाठ को शुरू करें। इसके पूर्व कुछ जो कठिन शब्द आपके इस लेसन में आते हैं या किसी भी लेसन में आते हैं, तो पहले उनको कंफर्म कर लेना चाहिए कि कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग क्या होती है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उनको देख सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। देखिए, यहाँ से है आपका प्लेट्यू भी बोलते हैं, प्लेटो, तो प्लेटो न बोल के प्लेट्यू, प्लेट्यू, PLATEAU, प्लेट्यू, पठार। इसके बाद है ब्रीथ टेकिंग, अचंभित करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला। ट्रैंक्विल, शांतिपूर्वक। ब्रीमिंग, परिपूर्ण। फ्लोरा एंड फना, जैव विविधता। एनचेंट, एनचेनेट, तो एनचेंट, आकर्षक। वाइब्रेंट, जीवंत। ऑथेंटिक, यहाँ पर ऑथेंटिक लिखा है, ये ऑथेंटिक है, प्रामाणिक। इनलाइटेनमेंट, इनलाइटेनमेंट, इनलाइटेनमेंट। सिद्धि लिखा है, सिद्धि है, ये अशुद्ध है, छोटी की मात्रा होगी, सिद्धि, सिद्धि। ठीक है। आलोकी, या उसी का मतलब होता है सिद्धि या आलोकित करना। ठीक है। इसके बाद अगला आपका जो वर्ड है कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस यानी एक साथ जोड़ना। स्पेक्टेकुलर, दर्शनीय। मेस्मराइजिंग या मेस्मराइजिंग, ध्यान आकर्षित करना। कैस्केडिंग, पानी के झरने का बहाव। मिल्की वे, आकाशगंगा। थ्रिलिंग, उत्तेजना। एक्झिलरेटिंग या एक्सालरेटिंग, प्रसन्न चित्त होना। हार्ट स्टीयरिंग, स्टीयरिंग, अच्छी भावना उत्पन्न करना। ऑ इंस्पायरिंग, ऑ ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑ इंस्पायरिंग, उचित को सराहना नहीं है, सराहना, उचित को सराहना। ठीक है ना, उचित को सराहना। मैं आपको आपकी बुक में भी दिखा देता हूं, ये देखिए, है ना, जो उचित है उसको सराहना, है ना। सराहना का मतलब होता है और इस पर यही है ना आपका ऑ इंस्पायरिंग। ये देखिए, योग्य माने उचित को सराहना या प्रशंसा करना। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है आपका शब्द ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग का मतलब यहाँ लिखा है कमिंग टुगेदर, एक साथ होना या जुड़ना। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब स्ट्रेंज मतलब अजीब या अनोखा।
इसके बाद है आपका सैक्रोसेंट, SNCT, सेरेक्ट नहीं बोलेंगे, सैक्रोसेंट मतलब सेक्रेड मतलब यहाँ पर, लेकिन सैक्रोसेंट का मतलब होता है अति पवित्र। और अंत में है प्रॉक्सिमिटी का मतलब है क्लोजनेस, पास या करीब। पुनः एक बार दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार, ब्रीथ टेकिंग है ना, मतलब क्या हुआ, अचंभित करने वाला, ट्रैंक्विल शांतिपूर्वक। इसके बाद आपका क्या है, ब्रीमिंग यानी परिपूर्ण, फ्लोरा एंड फना जैव विविधता है ना, एंचेंट का मतलब आकर्षक, वाइब्रेंट का मतलब जीवंत, ऑथेंटिक प्रामाणिक, इनलाइटनमेंट, सिद्धि। ये देखिए सिद्धि छोटी की मात्रा में दा में, छोटी दी में धा जुड़ेगा, या आलोकित करना, ठीक है। कन्फ्लुएंस CON कन्फ्लुएंस एक साथ जोड़ना, या जिसे दर्शनीय कहते हैं। इसके बाद है स्पेक्टेकुलर, ये है आपका दर्शनीय। मेस्मराइजिंग, ये देखिए मेस्मराइजिंग, ये है आपका ध्यान आकर्षित करना। कैस्केडिंग CASCADING कैस्केडिंग पानी के झरने का बहाव। मिल्की वे यानी आकाश गंगा। थ्रिलिंग उत्तेजना, एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। एक्जिलरेटिंग का मतलब गिविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, प्रसन्न चित्त होना। हार्ट स्ट्रिंग इंस्पायरिंग, अच्छी भावना उत्पन्न करना। ऑ इंस्पायरिंग मतलब योग्य या उचित को सराहना या प्रशंसा करना। ब्लेंडिंग का मतलब क्या, कमिंग टुगेदर एक साथ जोड़ना, एक साथ होना या जोड़ना। मिस्टीरियस स्ट्रेंज माने अजीब या अनोखा। सैक्रोसेंट अति पवित्र। और प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्लोजनेस या पास या करीब। चलिए अब पाठ को रीडिंग करते हैं, पाठ को समझते हैं, क्या है इसका भाव, क्या है इसका सेंस। मैन पाठ के विषय में जो विभिन्न स्थानों के विषय में बताया गया उनका क्या मतलब होता है उसको हम जानेंगे। मैन पाठ रीडिंग सी यूनिट 4 का लास्ट लेसन देखिए। फेमसली known as the Shimla of Chhattisgarh, main part is a plateau located at a height of 1099 meters from the sea level. छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला मुख्य रूप से मैन पाट का पठारी क्षेत्र स्थित है 1099 मीटर की समुद्र तल की ऊंचाई पर स्थित है। मतलब समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो मापी गई है वह है 1099 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। आउट ऑफ दिस एरिया 226 स्क्वायर मीटर्स इन ए डेंस फॉरेस्ट कवर। दिस एंटायर प्लेटू इज कॉल्ड मैन पाट। इसका क्षेत्र 226 वर्ग किलोमीटर में है जो घने जंगलों में फैला हुआ है। इसी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को मैन पाट के नाम से जानते हैं। स्प्रेड माने फैला हुआ। ओवर एन एरिया ऑफ 368 स्क्वायर मीटर्स दिस प्लेटू ऑफर्स ब्रीथ टेकिंग व्यूज ऑफ मदर नेचर। इसका प्राकृतिक सौंदर्य जो सांसों को राहत पहुंचाती है, जो 368 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। Melodiously singing streams, gracefully flowing tranquil rivers and dense forest brimming with rich flora and fauna enchant millions of travelers। मतलब कल बहते हुए झरने, सौम्यता और शांति से बहती हुई नदी और जैव विविधता से फ्लोरा और फना मतलब जैव विविधता से भरा पूरा घना जंगल जो लाखों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ट्रेवलर्स माने यात्रियों को, सैलानी उनको कहते हैं ना, घूमने जो जाते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने की प्रबल क्षमता रखता है। आयुर्वेदिक हर्ब्स, रेयर प्लांट्स एंड वाइब्रेंट वेराइटीज ऑफ अविफना इनलाइवन द ब्यूटीफुल प्लेट्यू। आयुर्वेद औषधि जैसे कुछ पौधों की विविधता इस पठार की सुंदरता को बढ़ाती है। मैन पाट कंसिस्ट ऑफ 24 विलेज विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 25,000। मैन पाट में कुल 24 गांव हैं जिसकी जनसंख्या लगभग 25,000 के आसपास है। मैन पाट इज ट्रूली अ हिडन जेम विद लॉट्स ऑफ एडवेंचर awaiting tourists in its green slopes, beautiful valleys, gently flowing brooks, unexplored waterfalls and forests।
मैन पार्ट एक असली गुप्त नगीना है, हीरा है। मैन पार्ट इज ट्रूली अ हिडन जेम। जेम का मतलब होता है नगीना, लेकिन हिडन माने छिपा हुआ, गुप्त, है ना। मैन पार्ट इज अ ट्रूली माने वास्तव में अगर सच देखा जाए तो एक छिपा हुआ नगीना है, गुप्त नगीना है ना। विद लॉट्स ऑफ एडवेंचर, जहाँ हरा भरा जंगल, घाटी, ढलान, शांत बहते हुए झरने और नाले, सभी बहुत कुछ जो सैलानियों के रोमांच का क्या इंतजार कर रहे हैं। ब्यूटीफुल वैलीज, जेंटली फ्लोइंग ब्रुक्स, अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल्स एंड फॉरेस्ट, ये सभी सैलानियों का, वहां पर जाने वाले लोगों का मन आकर्षित करते हैं। अगला है हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, ऐतिहासिक क्या महत्व है इसका, उसके बारे में देखेंगे। आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर इन 1962-63, तिब्बतियन refugees settled on the plateau and today the Tibetan population here is approximately 1800। सन 1962-63 के भारत चीन युद्ध के पश्चात तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया है, जिनकी जनसंख्या लगभग 1800 है, 1800 है। वेरी रिच इन देयर रूट्स, तिब्बतियंस हैव मेंटेन्ड देयर वाइब्रेंट कल्चर एंड बुद्धिस्ट फ्लेवर। तिब्बतियों ने यहाँ पर अपनी संस्कृति के जड़ों को सहेजते हुए, संभाल कर रखते हुए बुद्ध के जीवन दर्शन निर्वाण को महत्व देकर संभाला हुआ है। A very authentic and highly unique way of life, Buddhism offers the way of Nirvana. Based in Sarguja, the people here offer a warm delight to the travelers, giving a glimpse of their Buddhist culture that transcends all religions. सरगुजा में बसे हुए ये लोग सभी आगंतुक यात्रियों को बुद्ध की संस्कृति का सभी धर्मों में श्रेष्ठता को दिखाते हैं, आदर सम्मान के विषय में बताते हैं, दिखाते हैं। बुद्ध टेम्पल, बुद्ध मंदिर, जो मैंने बताया आपको कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र अगर बुद्ध मंदिर कहीं है तो वो है मैन पाट में स्थित है। कभी यदि आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको मेन रोड में ही मिल जाएगा बुद्ध टेम्पल। This is the only temple dedicated to Lord Buddha in Chhattisgarh and the most authentic Buddhist rituals are performed here every day। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र भगवान बुद्ध का उत्सर्ग किया गया मंदिर है, जहां प्रामाणिक रूप से प्रतिदिन बुद्ध रीति रिवाज से प्रार्थना की जाती है, आग निवेदन किया जाता है, प्रत्येक दिन की बात है। The most famous Tibetan festivals are celebrated in this temple. These include the day of Lord Buddha's first speech after enlightenment, the day Lord Buddha returned from heaven to meet his mother after attaining nirvana, New Year and Dalai Lama's birthday। तिब्बत के मुख्य त्यौहार इस मंदिर में मनाए जाते हैं। इनमें से शामिल है भगवान बुद्ध की प्रथम प्रवचन पर प्रबोधन, बुद्ध के निर्वाण दिवस से वापस आने पर अपने माता से मिलने का दिन, 9 वर्ष और दलाई लामा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। दिस टेम्पल इज ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टू वेरियस टूरिस्ट बिकॉज इट हैज़ द रेयर कन्फ्लुएंस ऑफ सरगुजाज सिंपलिस्टिक आदिवासी कल्चर एंड तिब्बतियन बुद्धिस्ट कल्चर। यह मंदिर कई सैलानियों के विभिन्न रुचियों का था, क्योंकि यह मंदिर सरगुजा के साधारण आदिवासी संस्कृति और बौद्ध तिब्बतियों की संस्कृति है। टाइगर पॉइंट फेमस प्लेस है वहाँ के। ये बुद्धा टेम्पल पहला आपने पढ़ा, दूसरा स्थान आपका देखने लायक है टाइगर पॉइंट। एट द सेंटर ऑफ द महादेव मुड़ा रिवर वेयर द फॉरेस्ट कवर इज एक्सट्रीमली डेंस। डेंस का मतलब घने। देयर इज अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल दैट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। सिंस दिस वाज अ टेरिटोरी मार्क्ड बाय टाइगर्स इट केम टू बी नोन एज द टाइगर पॉइंट। महादेव मुड़ा नदी का नाम है जो वहाँ प्रवाहित है। महादेव मुड़ा नदी के मध्य जहाँ घने जंगल के बीच 60 मीटर की ऊंचाई से बहता हुआ झरना है, यह क्षेत्र बाघों के लिए चिन्हित किया गया है और यह टाइगर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एट दिस पॉइंट द रिवर इज एट इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल बेस्ट एंड सराउंडेड बाई लॉट्स ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स।
The government has constructed railings so that travelers and tourists can enjoy the breathtaking views from here. इस बिंदु पर नदी अपनी सौंदर्य से घिरी हुई है, मतलब उसकी सुंदरता देखने ही बनती है। जहाँ औषधियाँ पौधे से बहुत अधिक पाई जाती हैं, शासन ने यहाँ घेरा निर्माण किया है ना, घेरा निर्माण करा दिया है ना। काहे के लिए भाई? ताकि लोगों को आसानी हो। कंस्ट्रक्टेड रेलिंग बना दी है ताकि लोगों को कोई खतरा ना हो, है ना। इसलिए लोगों के सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। इस बिंदु पर नदी अपनी सुंदरता से घिरी हुई है, जहां औषधियां पौधे से अधिक पाई जाती हैं। शासन ने यहां घेरा निर्माण किया है ताकि सैलानी और यात्री इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकें। अगला है आपका मछली पॉइंट। Enveloped in the deep mountain ranges is a clean river called मछली नदी, full of little fishes. This river falls deeper, creating a spectacular waterfall. मछली नदी के नाम से जाने, मछली पॉइंट के नाम से जाना जाता है। गहरी पर्वतमालाओं से छिपती हुई साफ नदी मछली नदी है, क्लियर है। इस नदी में छोटी मछलियों का भंडार है। यह नदियां झरनों के रूप में परिवर्तित होकर गहराई से बहने लगती हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द मछली पॉइंट। इसी को मछली पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड मछली पॉइंट एंड द हाइट ऑफ द वाटरफॉल इज 48 मीटर्स। और यहाँ पर जो झरना आपका है, जो जहाँ से वो गिरती है नदी, उसकी गहराई 48 मीटर्स है, 48 मीटर। थ्रू द ड्रॉपलेट्स एंड फॉग द फॉलिंग वाटर द हिल्स look even more mesmerizing. Here you can also see an 80-meter waterfall cascading down the milky white satin. This waterfall is rightly called the Milky Way for geologists and environmentalists. This point is of the special importance. Various water sports can be enjoyed here and tourists can take back memories of a thrilling and exhilarating experience. इस बिंदु को मछली पॉइंट के नाम से जानते हैं और उसकी गहराई 48 मीटर्स है। जब वहाँ से ओस की बूंदें, ड्रॉपलेट्स मतलब ओस की बूंदें भाप के रूप में उठती हैं तो धुंध सा छा जाता है, जो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित करता है। यहाँ पर आपको 80 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले झरने का पानी दूध की धारा की तरह नजर आता है। इसी झरने को मिल्की वे भी कहा जाता है। जियोलॉजिस्ट मतलब भूगर्भ शास्त्री और एनवायरमेंटलिस्ट पर्यावरण को जानने वाले पर्यावरणविदों के लिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई पानी में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स का आनंद यहाँ पर लिया जाता है और सैलानियों को यहाँ आकर अपने साथ रोमांच और उल्लसित अनुभव की यादें ले जा सकते हैं अपने साथ। इसके बाद है आपका परपटिया। ये भी एक स्थान है, लोकेटेड इन बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विजिलेंस पॉइंट इन नंबर 2328 and 2329. Damli Parpatia presents unlimited natural beauty and heart-stirring surroundings. Many awe-inspiring points can be seen from Parpatia, mainly Bandarkot Mountains, Raksamada Caves, Dulha Dulhan Mountains, Benral Dam, Syam Ghunghutra Dams and Ramgarh Mountains. परपटिया ये स्थित है वन विभाग के चौकसी बिंदु क्रमांक, मतलब वन विभाग का जो सुरक्षा प्रदान करने वाला उनका एक अलग रहता है विभाग, उसका नंबर रहता है। तो ये स्थित है कौन? परपटिया स्थित है वन विभाग के चौकसी बिंदु क्रमांक 2328 और 2329 के मध्य। दामली, ये देखिए आप देख सकते हैं कहाँ पर स्थित है, दामली। परपटिया प्रेजेंट्स, परपटिया का असीमित प्राकृतिक सौंदर्य और हृदय उद्दीपक स्थान है। कई उत्तेजना उत्पन्न करने वाले पॉइंट इस परपटिया में देखे जा सकते हैं, खासकर बंदरकोट, ये आप देख सकते हैं
बंदरकोट माउंटेन्स, बंदरकोट पहाड़, रक्सामुड़ा गुफा, दूल्हा दुल्हन पहाड़ियाँ, बनलाल बांध, श्याम घुंघुटा बांध और रामगढ़ की पहाड़ियाँ इसमें देखने को आपको मिलेंगी। द छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड हैज़ क्रिएटेड ए स्पॉट फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स हियर, टूरिस्ट कैन एंजॉय, है ना, पैराग्लाइडिंग हियर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन बोर्ड ने यहाँ पर साहसिक खेलों के लिए स्थान का निर्माण किया है, सैलानी यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का मजा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेहता पॉइंट, जस्ट 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम मैनपाट दिस स्पेक्टाकुलर वाटरफॉल इज एम्ब्रेस्ड बाय tall mountain ranges blending together the borders of Sarguja and Raigad. The Mehta Point is a must visit for all travelers. Comfortable shelters of the forest department are available to tourists. The Mehta Point is very much reachable by private vehicles. मेहता पॉइंट मैनपाट से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ चमत्कारी झरना जो ऊंचे पर्वतमालाओं से लगा हुआ है, घिरा हुआ है, जो सरगुजा और रायगढ़ जिले की सीमा पर मिला है। मेहता पॉइंट सभी यात्रियों के जाने लायक स्थान है। सैलानियों के लिए वन विभाग अच्छी ठहरने की सुविधा युक्त स्थान उपलब्ध कराता है। मेहता पॉइंट किसी भी निजी वाहन से पहुँचा जा सकता है। इसके बाद है देव प्रवाह, जिसको जलजली के नाम से भी जाना जाता है। दिस ब्यूटीफुल स्ट्रीम, यह सुंदर झरना लोकेटेड इन कमलेश्वर, फ्लोज incessantly later falling into an 80 kilometer waterfall. This waterfall is called the Dev Pravah and is extremely famous for rich herbs and medicinal plants that grow around it. Enriched with unique flora and fauna, this waterfall offers the tourist an interesting getaway in the proximity of nature. ये सुंदर जलधारा, स्ट्रीम यानी जलधारा, ये सुंदर जलधारा कमलेश्वर में स्थित है, जो कि सतत बहने और आगे जाकर 80 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला झरना है। ये इस झरने को देव प्रवाह भी कहते हैं और इसके आसपास की हर्ब्स, औषधियाँ, वनस्पति और पेड़ पौधे उगते हैं। यह झरना एक अनोखा और जैव विविधता से समृद्ध है, जिसके कारण ये स्थान सैलानियों के लिए प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाला रोचक द्वार के रूप में उपस्थित है। आपका एक रोचक द्वार के रूप में। केव्स, कौन कौन सी गुफाएं हैं? छत्तीसगढ़ इज अ लैंड ऑफ मिस्टीरियस केव्स एंड मैनपाट इज नो एक्सेप्शन हियर। द केव्स ऑफ मैनपाट इंक्लूड बंदरकोट, रक्सामाड़ा, है ना, 32 किलोमीटर्स, इसके बाद भालूमाड़ा 8 किलोमीटर एंड पैगा खोह, ये यहाँ की मुख्य गुफाएं हैं। छत्तीसगढ़ की धरती में रहस्यपूर्ण गुफाएं, मिस्टीरियस, जिनमें से मैनपाट भी है। मैनपाट की गुफाओं में ये शामिल हैं, जैसे बंदरकोट, रक्षामड़ा 32 किलोमीटर, भालूमाड़ा 8 किलोमीटर और पैगा खोह। इसके बाद हम चलेंगे कल्चरल डिलाइट, सांस्कृतिक आनंद, प्रसन्नता, डिलाइट माने आनंद। अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर्स कैन बी एंजॉयड एट मैनपाट। द मेन डिलाइट्स आर ट्राइबल विलेज, अवज्ञा एंड तिब्बतियन कैंप्स। मैनपाट में संस्कृति का एक सुंदर मिश्रण का आनंद लिया जा सकता है। उसका प्रमुख आनंद आदिवासी गांव अवगावा और तिब्बती कैंप में है। अवगावा ये गांव का नाम है और तिब्बतियन कैंप में जाकर के उसका आनंद लिया जा सकता है। पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थान कौन कौन से? तो डिफरेंट पिलग्रिम डेस्टिनेशंस वेलकम यू टू दिस sacrosanct land. These include बुद्धा मठ, काला मंदिर 16 किलोमीटर, बंजारा टेम्पल 12 किलोमीटर, जुगलेश्वर टेम्पल 18 किलोमीटर, शिवालय 12 किलोमीटर, पनही पंखना 36 किलोमीटर 36 एंड दूल्हा दुल्हन 31 किलोमीटर्स। मतलब यहाँ के जो मुख्य आपके तीर्थ स्थान है ना, उनमें से बताया गया। विभिन्न तीर्थयात्री इस पवित्र गंतव्य स्थान पर स्वागत के लिए जाते हैं। उनमें बुद्धा मठ, कला मंदिर, बंजारा मंदिर, जंगलेश्वर मंदिर, शिवालय, पनही पखना
और दूल्हा दुल्हन इत्यादि इसमें आपके आते हैं। फॉरेस्ट एंड वैलीज, जंगल और घाटियां। Bathed in rich green foliage, main part blushes in green with beautiful valleys like Kadnai 28 किलोमीटर, करदनाच 26 किलोमीटर, सकरिया 16 किलोमीटर, गोविंदपुर 21 किलोमीटर एंड पैगाखो 15 किलोमीटर। माने फॉरेस्ट और वैलीज की बात की जाए यदि जंगल और घाटी, तो मैन पार्ट के जंगल पर्ण समूह के जंगलों से हरा भरा होकर स्नान कर रहे हैं, भरे हुए हरितिमा से, हरियाली से। मैन पार्ट की घाटी हरी भरी होकर चमक रही है। प्रमुख घाटी है कड़नाई, पहला देखिए ये कड़नाई आपकी 28 किलोमीटर, करदना 26 किलोमीटर, सकरिया 16 किलोमीटर, गोविंदपुर 21 और पैगा 15 किलोमीटर। इसके बाद अंत में आते हैं, आगे है आपका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास स्थान। क्या क्या सुविधाएं वहां लोगों को रुकने के लिए। इन शैला टूरिस्ट रिसोर्ट operated by Chhattisgarh Tourism Board, 2 rooms forest department shelters are available. Apart from that, Ambikapur via Darima 55 km one can reach luxury hotels and authentic धर्मशालाज। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित शैला टूरिस्ट रिसोर्ट होटल में 2 कमरे वन विभाग की ओर से ठहरने के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा अंबिकापुर से दरिमा जो 55 किलोमीटर दूर है, जहां पर पहुंचने के से अच्छे विलासितापूर्ण आनंद से परिपूर्ण होटल्स और प्रामाणिक धर्मशालाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। हाउ टू रीच, कैसे पहुंचा जाए यहाँ पहुंचा कैसे जाए। बाई एयर, हवाई मार्ग द्वारा। रायपुर यहाँ से 100 किलोमीटर है, इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट, वेल कनेक्टेड टू मुंबई, दिल्ली, नागपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई। हवाई मार्ग द्वारा रायपुर 400 किलोमीटर। ये जो आपका है विमानतल से मुंबई, दिल्ली, नागपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, विशाखापट्टनम और चेन्नई से जुड़ी हुई है, जो सबसे समीप में है। इसके बाद आप देख सकते हैं बाई रेल मार्ग क्या है। देयर आर ट्रेन्स अवेलेबल फ्रॉम बिलासपुर 240 किलोमीटर फ्रॉम अंबिकापुर से बिलासपुर के लिए सभी रेल उपलब्ध हैं बिलासपुर से, और बिलासपुर से अंबिकापुर की दूरी 240 किलोमीटर। बाई रोड, सड़क मार्ग से मैन पार्ट इज रीचेबल बाई बसेज, टैक्सीज एंड प्राइवेट व्हीकल्स फ्रॉम अंबिकापुर 85 किलोमीटर एंड रायगढ़ 193 किलोमीटर। मैन पार्ट बस, टैक्सी और निजी वाहनों से पहुंचा जा सकता है। मैन पार्ट अंबिकापुर 85 किलोमीटर और रायगढ़ 193 किलोमीटर जो वहां से दूर है की दूरी में स्थित है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये पाठ जिसको मैंने पूरा कर दिया, जो कुछ हुआ था आपका, आचार्य जी आपको पढ़ाए रहे होंगे, उसको भी लेकर के मैंने पहले मीनिंग बताई आपको। उन मीनिंग को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और ये जो हिंदी अनुवाद पाठ का कराया जाता है, वो केवल पाठ की स्थिति, पाठ का मतलब क्या है, इसका मजमून क्या है, इसलिए ये सब आपको हिंदी इसकी बताई जाती है, अनुवाद कराया जाता है। आपने जान लिया होगा कि मैन पार्ट, जिसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, देखने लायक स्थान है। यदि कभी अवसर मिले तो जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा। नजदीक से प्रकृति की सुंदरता का यदि पान करना है, हमें प्रकृति की सुंदरता का यदि पान करना है, तो मैन पार्ट जैसे स्थानों में जाकर के ही लिया जा सकता है। ज्यादा इस पर न बोल करके ये हिंदी अनुवाद यहाँ पर आपका समाप्त होता है। वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसके लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और अगले वीडियो में आपका अदर जो मैंने आपका वर्क होगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी शामिल होंगे, आपके फिलअप्स होंगे, आपके टेबल्स होंगे, आपका वोकैबुलरी वाला पोर्शन होगा, ग्रामर का पोर्शन होगा, वो सब का सब एक वीडियो में वो आपको अवेलेबल में करा दूंगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जो आपका रीडिंग सी था मैंने यूनिट 4 का। अब इसके बाद अगले वीडियो में बाकी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।